एक समय था कि बहुत ही, आप नए नियम में पढ़ेंगे, एक समय था सताव बहुत चरम सीमा पे था। एक जो शाऊल था लोगों को सताने में बहुत आगे था। बाइबल कहता है कि वो विश्वासियों को उसके उनके घरों से घसीट कर लाता था। जो यीशु मसीह को मानते थे, जो उस पंथ के लोग थे, उनको सताता था, मारता था। हालेलुया। लेकिन सोचिए, जितना सताव बढ़ा, जो सताव में आगे था, उसे परमेश्वर ने अपने राज्य में लिया और कहा कि अब तुझे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे लिए तू दुख उठाएगा। जो सताता है वो ऐसा खड़ा परमेश्वर उसे करेगा कि वही कहेगा कि मुझे चाहे मार दो, मैं यीशु को इनकार नहीं करूंगा। और उसके सुसमाचार के काम के लिए जो साउल था, जो पौलुस बना, जो 13 पत्री को लिखा है बाइबल में, पत्रियां, वो सताव सहता रहा, परंतु यीशु के काम को लगातार करता रहा। हालेलुया। ये यूपी का समय है, वो परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं 2024 में ही आप देखेंगे परमेश्वर, ये जो कई जगह चर्चेस बंद हैं, जो सेवकाइयों को बंद कर रहे हैं, यूपी में बहुत सारे पास्टर्स के ऊपर सताव पड़े हैं, विश्वासियों के ऊपर सताव पड़े हैं। एक फैमिली था जो अपने बच्चों के साथ घर में केवल प्रार्थना कर रहा है, उसका जीवन यीशु ने बदला और वो अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहा है। पुलिस आई, उठा ले गई। अब सोचिए, जैसे कोई व्यभिचार कर रहे थे, गंदा काम कर रहे थे, गाली तक नहीं दे रहे हैं, उनके स्वभाव को परमेश्वर ने बदला है, उनका जीवन अच्छा हुआ है। आज उन्हें लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं, गाली देने में इंटरेस्ट नहीं, उनको प्यार करने में इंटरेस्ट है, प्रेम के साथ रह रहे हैं, अपने परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, उनको उठा ले जा रहे हैं आप। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस पड़े, उनको कोई नहीं छू रहा। आपको न्याय करना चाहिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। पचदेवरा चर्च को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, वो आप हमारे साथ है। ये केवल परख का समय है, जब आप खड़े रहेंगे, आप आने वाले दिनों में बड़े कामों को चर्च में होते हुए देखेंगे, अपने जीवन परिवारों में भी होता हुआ देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे 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 अंदर जो आत्मा है, बाइबल कहता है दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7 पद में, वो भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ की आत्मा है। लोगों को जवाब देने की आत्मा है। आपको गाली से जवाब नहीं देना है, परंतु आपको कहना है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है और मैं आज तैयार हूं, कुछ भी आप करें, परंतु मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता। कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आपके पास आता है, आपको डराता है, धमकाता है, चाहे आपके गांव के लोग हो, चाहे वो प्रशासन हो, आपको आके आपको बोलती है कि बंद करो प्रार्थना, आप उस समय वीडियो आप जरूर करें, आप डरे नहीं। कोई भी डांटता है, लेकिन आपको, जितने लोग हैं, कुछ लोग मिलके वीडियो जरूर बनाएं। ये आगे चल के हमारे पास गवाही होगी, याद रखिएगा। आपको वीडियो बनाना है। अभी संविधान जीवित है, हमारा न्याय होगा। जो भी झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमारा न्याय होगा। अब आप ये मत सोचिए कि चर्च को बंद कर रहे हैं तो हम भी प्रभु को अब छोड़ते हैं, नहीं तो लोग हमारे फैमिली में किसी को उठा ले गए तो कैसे हम करेंगे। आपको प्रभु ने जो आपके पिछले जीवन में किया है, पिछले दिनों में जो आपके जीवन में किया है, क्या आप उसे भूल गए? बाइबल कहता है उसके उपकार को आपको कभी नहीं भूलना है। भजन संहिता कहता है उसके उपकारों को याद रखना, याद रखना उसके उपकारों को। जिसने आपको पिछले दिनों में जीवन दिया है, वो आज जीवित है, वो आने वाले दिन में उसका प्रतिफल, जो आप सताए जा रहे हैं, उसका प्रतिफल आपके जीवन में बड़ा है, ऐसा बाइबल कहता है। मत्ती रची सुसमाचार बताता है। हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद के बारे में, एक समय था कि इजरायलियों का जो युद्ध था वो फलिस्तियों के साथ था, और फलिस्ती लोग आके सामना करने के लिए उठे, और उसमें फलिस्तियों की ओर से एक गोलियात नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही बड़ा एक योद्धा था। वो ऐसा ललकार रहा था कि सारी इजरायली सेना डर गई। क्या हुआ? सारी इजरायली सेना डर गई, जो परमेश्वर के लोग थे युद्ध में।
कोई सामने नहीं जा रहा था, सब डर रहे थे। लेकिन आप बाइबल जब पढ़ते हैं ना, गोलियत को मारने के लिए दाऊद, जिस पर परमेश्वर की आत्मा थी, वो गया। और गोलियत से बहुत छोटा था दाऊद, छोटा लड़का था, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर रहती थी। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और बाइबल कहता है वो गोलियत को मार डाला एक पत्थर से, और वो सामने की ओर गिर गया। कौन? गोलियत। हालेलुया। कभी हार मत मानना। आपको प्रेम से अपने इस युद्ध को, जो हमारी एक आत्मिक युद्ध है मेरे प्रियो, हमारा लड़ाई झगड़ा हम सब जानते हैं, हमारा जो युद्ध है वो किसी मनुष्य से नहीं है, किसी एक राजा से नहीं है, ना हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा युद्ध तो संसार की शक्ति से है, शैतान से है। हम आत्मिक युद्ध में है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। एक मसीही व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा परमेश्वर है, हमारे जीवन में भलाई करने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ है। आपको खड़े रहना है, जवाब अच्छे से देना है, अपने जीवन में होशियार रहना है। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।